तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में आज के इस टॉपिक में हम लोग टीकाकरण यानी कि बच्चों टीका कैसे लगाया जाता है, टीका क्या होता है, यानी कि बच्चों वैक्सीनेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा, आपको यह टीकाकरण पूरा एक एक क्लियर जरूर से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को क्या कर लेते हैं बच्चों, आसानी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे उसका ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चों। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले टीकाकरण को सबसे पहले किसने प्रारंभ किया उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद बच्चों टीकाकरण का परिभाषा देखेंगे कि इसका सटीक परिभाषा क्या होता है, उसको आसानी से जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके निर्माण को जानेंगे, यानी कि टीका का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। फिर बच्चों इससे कुछ लाभ होता है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों टीकाकरण यानी कि बच्चों वैक्सीनेशन की खोज किसने की, यानी कि इसके बारे में हमको सबसे पहले किसने बताया। तो देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1798 में चेचक की रोकथाम, यानी कि बच्चों चेचक एक प्रकार की बीमारी होता है, तो चेचक की रोकथाम के लिए चेचक के प्रभावहीन विषाणु का टीका लगाकर टीकाकरण को प्रारंभ किया। तो देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर, समझेंगे। जो टीकाकरण जो होता है, जो वैक्सीनेशन की जो क्रिया होती है, इसको एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1798 में बच्चों क्या किया बच्चों, चेचक की रोकथाम के लिए, यानी कि बच्चों चेचक नामक एक बीमारी होता है उसके रोकथाम के लिए क्या किया बच्चों, चेचक के प्रभावहीन विषाणु, यानी कि बच्चों जो चेचक रोग को फैलाते हैं उसके प्रभावहीन विषाणु को बच्चों विषाणु का टीका लगाकर टीकाकरण को प्रारंभ किए। यानी कि बच्चों उसी को जो चेचक के जो प्रभावहीन जो विषाणु होते हैं उसको क्या किया बच्चों, टीका लगाकर उसी का टीका लगाकर टीकाकरण को प्रारंभ किए। यानी कि बच्चों टीकाकरण की क्रिया को सबसे पहले उन्हीं ने क्या किया बच्चों, प्रारंभ किए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने प्रारंभ किसने किए उसको समझ लिए हैं। अब हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं कि टीकाकरण आखिर क्या होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखेंगे यहाँ पर ऐसी एक विधि में किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर टीका तैयार किया जाता है। समझेंगे बच्चों, इस विधि में क्या किया जाता है बच्चों, किसी रोग के रोगाणु, यानी कि बच्चों रोग किससे फैलता है, रोग फैलता है बच्चों रोगाणु से, तो किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या फिर बच्चों प्रभावहीन बनाकर क्या किया जाता है बच्चों, टीका को तैयार किया जाता है। तो आगे समझेंगे बच्चों। और फिर इसे इंजेक्शन द्वारा मुख द्वारा, यानी कि बच्चों इसे क्या किया जाता है, इंजेक्शन द्वारा या फिर मुख द्वारा, जैसे कि बच्चों बच्चे को छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाते हैं, पोलियो का उसको टीका दिया जाता है, इसी प्रकार बच्चों मुख द्वारा शरीर में क्या कर दिया जाता है बच्चों, पहुंचा देते हैं। इसे टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन कहते हैं या फिर इसको टीका लगाना भी कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह टीकाकरण एक ऐसी विधि है जिसमें रोग के रोगाणुओं को मारकर, यानी कि बच्चों किसी भी रोग के रोगाणु को मारकर या फिर उसको प्रभावहीन बनाकर क्या किया जाता है बच्चों, टीका को तैयार किया जाता है, यानी कि वैक्सीन को तैयार किया जाता है। उसके बाद बच्चों इसको क्या किया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा या फिर मुख के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों को मुख के द्वारा क्या कर दिया जाता है बच्चों, उनके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन कहते हैं। और इसी को बच्चों टीका लगाना भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से क्या कर लिया बच्चों, परिभाषित कर लिया है। अब हम लोग टीकाकरण का निर्माण कैसे होता है, यानी कि टीका वैक्सीन का निर्माण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ पर टीका वास्तव में मृत, कमजोर या फिर निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु अथवा उसके उत्पादों से क्या किया जाता है बच्चों, तैयार किया जाता है। समझेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, टीका वास्तव में मृत, यानी कि बच्चों टीका वास्तव में कैसे तैयार किया जाता है, तो मृत या फिर कमजोर या फिर बच्चों निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु, यानी कि बच्चों जो रोगाणु होते हैं। अब बच्चों आप सोचेंगे कि यह रोगाणु से, सूक्ष्म रोगाणु से कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि यह तो रोगाणु से ही रोग उत्पन्न होता है। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया,
मृत या फिर कमजोर या फिर क्या बच्चों निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु यानी कि बच्चों जो किसी भी क्रिया के ना हो यानी कि जो बीमारी न फैला सके ऐसे सूक्ष्म रोगाणु यानी कि बच्चों जो मृत हो जाते हैं ऐसे सूक्ष्म रोगाणु अथवा उसके उत्पाद से क्या किया जाता है बच्चों तैयार किया जाता है इस पदार्थ को यानी कि बच्चों यह ऐसा पदार्थ होता है जिसको सूक्ष्म रोगाणु से क्या किया जाता है बच्चों तैयार किया जाता है इस वैक्सीन को जिन्हें यदि शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है यानी कि बच्चों शरीर में क्या हो जाता है बच्चों प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है। इस पदार्थों को क्या किया जाता है बच्चों शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है किसके द्वारा बच्चों इंजेक्शन के द्वारा या फिर मुख के द्वारा। तो क्या हो जाता है बच्चों शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है यानी कि बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान हो जाता है। बच्चों अगर आपको प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर पिछले क्लास में इसको अच्छे से समझा चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, प्रतिरक्षा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसको समझ चुके हैं, अब हम इस टीका के क्या लाभ होते हैं यानी कि बच्चों इस वैक्सीनेशन के क्या लाभ होते हैं इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों इसके कुछ लाभ को अब देखते हैं हम लोग, किसको देखेंगे बच्चों लाभ को समझने वाले हैं। तो इसका क्या क्या लाभ होता है बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों किससे बचा जा सकता है बच्चों इससे रोग से बचा जा सकता है, समझेंगे यहाँ पर रोग या फिर बीमारी से बचा जा सकता है। तो देखेंगे बच्चों रोग से या फिर किससे बच्चों बीमारी से क्या किया जा सकता है बच्चों बीमारी से बचा जा सकता है, तो इससे बचाव किया जा सकता है। और बच्चों दूसरा समझेंगे यहाँ पर दूसरा और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बढ़ जाती है यानी कि बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों क्या हो जाती है इसमें प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है बच्चों बढ़ जाती है समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है या फिर रोग या फिर बीमारी से क्या हो जाते हैं बच्चों मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा देख सकते हैं बच्चों तीसरा क्या हो सकता है, और जैसे कि बच्चों कोई भी बच्चा जो बड़ा होकर क्या हो जाता है बच्चों उसको विकलांगता का क्या हो जाता है बच्चों उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं यानी कि कुछ विकलांगता के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर किससे बचा जा सकता है विकलांगता से क्या हो जा सकता है बच्चों बचा जा सकता है। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर विकलांगता से बचाव। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से क्या समझ लिया बच्चों टीकाकरण को पूरा संपूर्ण जानकारी ले लिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।